जरा तसव्वुर करें, आप एक जंग के मैदान में खड़े हैं। आपके हाथ में तलवार है, सामने दुश्मन है और आपको अपनी पूरी ताकत से लड़ना है। लेकिन अचानक आपके ज़हन में एक सवाल आता है, मैं घोड़े पर बैठकर कैसी लग रही हूँ? कपड़े ठीक हैं? बाल बिखरे तो नहीं? लोग मुझे देखकर क्या सोच रहे होंगे? मेरा अंदाज अच्छा लग रहा है या नहीं? कहीं मैं गिर गई तो? कहीं लोग मेरा मजाक न बना दे? और फिर आप जंग लड़ना भूल जाती हैं, क्योंकि आपकी तवज्जो दुश्मन पर नहीं, आपकी तवज्जो अपने इमेज पर चली जाती है। और प्यारे नाज़रीन, याद रखें, जिंदगी की बहुत सी जंगें हम इसलिए नहीं हारते कि हम कमजोर होते हैं, हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम अपनी इमेज बचाने में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि जंग लड़ना भूल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्माना खान और आप देख रहे हैं आवाज़ कामयाबी। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, खुद एतमादी। और आज की बात शायद आपको अपने बारे में एक ऐसी हकीकत समझा दे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आखिर सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी का मतलब ये नहीं कि आपको अपने बारे में हर वक्त यकीन हो कि मैं सबसे बेहतर हूँ। नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का असली मतलब ये है कि आप ये कह सकें, मुझे हर चीज नहीं आती लेकिन मैं सीख सकती हूँ। मुझे हर रास्ता नहीं मालूम लेकिन मैं रास्ता तलाश कर सकती हूँ। मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी कदम उठाऊंगी। कॉन्फिडेंस का मतलब खौफ का खत्म होना नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस का मतलब खौफ के बावजूद आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ना है। एक कमजोर इंसान कहता है अगर मैं नाकाम होगी तो, और एक कॉन्फिडेंट इंसान कहता है अगर नाकाम भी हो जाऊं तब भी मैं इसको सीख कर ही रहूंगी। फर्क सिर्फ सोच का है। हमारी सबसे बड़ी जंग दूसरों से नहीं होती। एक बात याद रखिए प्यारे नाजरीन, हमारी सबसे बड़ी जंग अपने आप से है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजों से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे? अगर मैं कामयाब ना हुई तो, अगर मेरी वीडियोस पर व्यूज ना आए तो, अगर मेरी बात का मजाक बन गया तो, अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और उसमें नुकसान हो गया तो, और अगर मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे। नो, यही सोचते रहते हैं कि अगर मैंने अपनी राय दी और लोगों ने मुझे गलत समझ लिया तो, और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जिंदगी दूसरों की नजर से देखना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं देखते कि मैं क्या चाहती हूँ, हम ये देखने लग जाते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही वो मकाम है जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर होना शुरू होता है। एक सिपाही जंग के मैदान में गया। इसके सामने एक मुश्किल जंग थी, लेकिन वो बार बार अपने घोड़े को देख रहा था, मेरा घोड़ा कैसा लग रहा है। फिर वो अपने लिबास को देखता है, मेरा लिबास तो खराब नहीं होगा। फिर वो सोचता, अगर मैं घोड़े से गिर गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर मेरी तलवार चलाने का अंदाज लोगों को अजीब लगा तो। और इसी दौरान दुश्मन उसके सामने बढ़ता चला गया। वो अपनी सेल्फ इमेज बचाने में मसरूफ था और जंग इसके हाथ से निकल गई। और प्यारे नाज़रीन, यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखें, आपका सेल्फ डाउट आपके मिशन से बड़ा नहीं होना चाहिए। खुद पर शक आना कोई गैर मामूली बात नहीं। कभी आप सोचेंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मैं वाकई इस काबिल हूँ? अगर मैं नाकाम होगी, अगर लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, ये सब ख्यालात आ सकते हैं। लेकिन मसला सेल्फ डाउट का आना नहीं है। असल मसला ये है कि आप अपने सेल्फ डाउट को अपने मिशन से बड़ा बना देते हैं। जरा इस जंग वाले सिपाही को दोबारा याद करें। वो मैदान में खड़ा है, इसके सामने एक मकसद है, लेकिन इसके जहन में शक पैदा होता है। अगर मैं हार गया तो, अगर मेरी तलवार ठीक ना चली तो, अगर लोग मुझे कमजोर समझने लगे तो, अगर ये इस अगर मगर की जंग में आप अगर वो अपने इन सवालात को इतना बड़ा बना देंगे तो फिर दुश्मन को इसे शिकस्त देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने शक से पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। कभी कभार हमारा असल दुश्मन कोई इंसान नहीं होता। हमारा असल दुश्मन हमारे अपने जहन की वो आवाज होती है जो हमें बार बार कहती है, तुम नहीं कर सकते, तुम में इतनी काबिलियत नहीं, तुम बहुत देर कर चुकी हो, तुमसे पहले बहुत लोग ये कर चुके हैं, तुम नाकाम होगी तो क्या होगा। लेकिन यहाँ आपको अपने आप से एक सवाल करना है, मेरा मिशन बड़ा है या मेरा डाउट। अगर आपका मिशन है कि मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, तो फिर आपका डाउट इस मिशन से बड़ा कैसे हो सकता है।
अगर आपका मिशन है कि मुझे अपने बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाना है, तो फिर लोगों की बातें आपके मिशन से बड़ी कैसे हो सकती हैं? अगर आपका मिशन है कि मुझे अपनी सलाहियतें दुनिया के सामने लानी है, तो फिर ये खौफ के लोग क्या कहेंगे आपके मिशन से बड़ा कैसे हो सकता है? नहीं प्यारे नाजरीन, आपको अपने शक को खत्म करने की जरूरत नहीं, आपको अपने मिशन को अपने शक से बड़ा करने की जरूरत है। आप अपने दिल से कहें, हाँ मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरा मकसद इस खौफ से बड़ा है। हाँ मुझे शक है, लेकिन मेरा ख्वाब इस शक से बड़ा है। हाँ मुझे नहीं मालूम कि मैं कामयाब होंगी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश किए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। यही असल सेल्फ कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आपके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। कॉन्फिडेंस ये है कि डाउट की आवाज आए, लेकिन आप फिर भी अपने मिशन की आवाज सुने। और याद रखें, जब मिशन बड़ा हो जाए तो सेल्फ डाउट की आवाज छोटी पड़ने लगती है। इसीलिए अगली बार जब आपके जहन में आए मैं नहीं कर सकती, तो फौरन खुद से पूछें, लेकिन मुझे ये करना क्यों है? अपना मिशन याद करें, अपनी वजह याद करें, वो ख्वाब याद करें जिसके लिए आपने इतना सफर शुरू कर दिया है। और फिर अपने आप से कहें, मेरा शक मेरी मंजिल से बड़ा नहीं है, मेरा खौफ मेरे ख्वाब से बड़ा नहीं है, और मेरी सेल्फ डाउट मेरे मिशन से बड़ी नहीं है। क्योंकि जिंदगी की जंग जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आपके अंदर कभी खौफ ना हो। जरूरी सिर्फ ये है कि जब खौफ और मिशन आमने सामने खड़े हों, तो आप मिशन का साथ दें। मैं हूं उस्माना खान और आप देख रहे थे आवाज़े कामयाबी। अगर आज का पैगाम आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस वक्त खुद पर यकीन करने की जरूरत है, और आवाज़े कामयाबी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कामयाबी की बात नहीं करते, हम खुद को कामयाबी के काबिल बनाने की बात करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नई ताकत और एक नई आवाज के साथ। तब तक याद रखिए, अपने इमेज बनाने में जिंदगी मत गुजार दें, अपनी जिंदगी बनाएं। अल्लाह हाफिज।